जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है, अपना 10th क्लास का 4th चैप्टर अपना चल रहा था और 4th चैप्टर में 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और 4.1 क्या बोलती है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है। यानी 4.1 में ये बताना है कि ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि आपको कैलकुलेशन दे रखी, सिर्फ सीधा कैलकुलेशन करनी थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको लैंग्वेज को पहले कैलकुलेशन में यानी एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये लैंग्वेज दे रखा होगा, एल्जेब्रा को लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है इन क्वेश्चनों को। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कोई रेक्टेंगल की शेप में एरिया है, उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इफ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्लॉट। यानी आपको क्या दे रखा है, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी प्लॉट बना लेता हूं मैं, एक प्लॉट, ये रेक्ट एंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, गिवन क्या दे रखा है, इस प्लॉट का एरिया गिवन है। ये प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में, इसका एरिया गिवन है। एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। तो गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। अब वो क्या पूछ रहा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। लेकिन लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या बोल रहा है समझना बहुत अच्छी चीज है। लेंथ और ब्रेथ आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन आपको लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ नॉलेज गिवन है, वो आपके पास होनी चाहिए। लेट, अब देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, प्लॉट की लेंथ है मीटर में, किसमें मीटर में है, इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। यानी उसकी ब्रीथ की 2 गुना से एक ज्यादा है, वो ये बोलने चल रहा है। यानी उसकी ब्रीथ की, यानी किसकी ब्रीथ की, रेक्टेंगुलर प्लॉट के ब्रीथ की 2 गुना से एक ज्यादा है। तो ब्रीथ नहीं पता अपन को, ब्रीथ भी नहीं पता, तो ब्रीथ पहले पता करेंगे। तो ब्रीथ को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ब्रीथ को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ब्रीथ को कितना मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अब लेंथ क्या है, लेंथ ब्रीथ की ट्वाइस, यानी ब्रीथ की ट्वाइस हो गई, और वन मोर देन, वन मोर हो गई, हुई नहीं हुई, इन 2 + 1 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास लेंथ और ब्रीथ आ गई। ब्रीथ आपके पास गिवन नहीं थी, लेकिन लेंथ क्या बोल रखा था कि उसकी 2 गुना से एक ज्यादा है आपकी लेंथ। तो ब्रीथ को अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो लेंथ कितनी जाएगी, 2 गुना, यानी एक्स का 2x और 1 मोर, यानी 1 + 1 मीटर। अब आपके पास एरिया गिवन है। अब सीधा सा कॉमन सेंस, ये इतनी कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए। एरिया दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यानी किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। आपके पास ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अच्छा जी, अब लेंथ आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2x + 1 मीटर, 2x + 1 मीटर, और ब्रीथ क्या है, x मीटर। और मीटर देखो, ये मीटर, ये मीटर, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर, बोलो है या नहीं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, हुआ नहीं हुआ, अच्छा जी हो गया। अब देखो, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, तो 2x स्क्वायर, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x = 528। अब देखो ये इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528, ट्रांसपोजिंग = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सबसे पहले ये चीज थी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या करना था, रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए, यही करना था अपन को। तो इसकी ब्रीथ अपन ने x मानी थी और इसकी लेंथ कितनी है, 2x + 1, ये आपके पास। नोट कीजिए फटाफट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हो गया होगा आपका।
क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले ये वर्ड समझिए, तीन चीज, दो चीज दे रखी है, कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव और इंटीजर, ये तीनों एक ही चीज है। क्या दे रखा है समझिए, इंटीजर इज 306, यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज समझिए, ये क्या चीज है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखो इंटीजर्स आपको पता है, सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स पता है आपको, माइनस इन्फिनिटी, -3 डैश डैश डैश, कहाँ से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आता है, आता नहीं आता, आता है। अच्छा जी, अब आपको पता है उसने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। अब पॉजिटिव बोला है तो ये नेगेटिव वाले हट गए, हटे नहीं हटे, हट गए। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल है, तो ये जीरो भी हट गया। यानी कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी वाले टर्म की बात कर रहा है, प्लस के इन्फिनिटी वाले टर्म की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब आता है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब देखो उसने बोला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 306 आता है। यानी कोई भी दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, कोई भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 306। मैं देखो समझा रहा हूँ, चाहूँ तो 2 मिनट का क्वेश्चन है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। कोई भी दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 306, और वो दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार है। अब जैसे मैं बोल दूं 2 और 153 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 153 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कितना आता है, 306 ही आता है। अब आपको सर यही आंसर है, ये दोनों पॉजिटिव है, इंटीजर है, यही आंसर होंगे, नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये 2 है, ये 153 है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, लगातार नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, तो नहीं, ये दोनों आंसर। इन दोनों का मल्टीप्लाई 306 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। इसी तरह ऐसे कोई दो नंबर है जिनका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जिनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 306। अब अक्सर हम क्या करें, हमको पता ही नहीं चल रहा। तो देखो पहला कॉन्जिक्यूटिव, देखिए 1 है, ये 1 है, ये 1 + 1 लिख दूँ, इसको 1 + 2 लिख दूँ, इसको 1 + 3 लिख दूँ, 4 को। अगर मैं स्टार्टिंग वाले नंबर को क्या मान लूँ, मैं x मान लूँ, 1 को क्या मान लिया मैंने, x, तो ये वाला टर्म क्या होगी, 1 + 1 यानी x + 1, 1 + 2, 1 को क्या माना, x और 2, 1 को क्या माना आपने, x और 3, यानी 1 x x x + 1 x + 2 x + 3, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए नहीं हुए। यानी एल्जेब्रिक कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना मेरे को जरूरी था, ये मैंने निकाल दिए। अब समझिए इनका यूज, जिसको नहीं समझ में आया होगा अब वो क्वेश्चन में सीधा समझ में आएगा, देखना मैं समझाऊंगा क्या है। 2 का सेकंड, गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 306, ये आपके पास दे रखा है। लेट फर्स्ट इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, इंटीजर पहला इंटीजर कौन क्या माने, x मान ले, पहला इंटीजर अपन मान लेते हैं x। दूसरा क्या मानेंगे, अब कॉमन सेंस होना चाहिए, उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो पहला x है तो दूसरा क्या आएगा, x + 1, बोलो आया नहीं आया। तो सेकंड इंटीजर्स क्या आएगा, x + 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कितना दे रखा है, 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। यही तो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, x और x + 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या नहीं है। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x² और x को 1 से मल्टीप्लाई किया x = 306। ट्रांसपोजिंग ऑफ 306 फ्रॉम RHS टू LHS, यानी RHS से LHS लेके आएंगे, तो ये x² है, ये प्लस का x है, ये इधर आके माइनस को हो जाएगा। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी, बन गई। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कन्वर्ट निकालनी थी ना, निकालना क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए।
हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर is 26 year older than him. The product of their ages in year 3 year from now will be 360. We would like to find the रोहन्स present age. अच्छा जी, क्या दे रखा समझिए। रोहन्स की मदर की एज है ना, रोहन के मदर की एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है। मैं अभी इसका ट्रांसलेट हिंदी कर रहा हूँ, समझना। आपके पास बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और मैं बात समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, देखना। रोहन्स के मदर की एज रोहन से कितनी है, 26 ईयर ज़्यादा है। यानी रोहन्स अगर मतलब 10 साल का है तो उसकी माँ कितनी साल की है, 36 साल की है। 26 साल ज़्यादा बोल रहा है। अच्छा जी, फिर वो बोल रहा है कि 3 साल बाद दोनों की एज, रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यानी उनकी परसेंटेज नहीं किस में लिखना है, अब अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, अब अपन को परसेंटेज के बारे में नहीं पता, इतना पता है रोहन की माँ की एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है। 3 साल बाद उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 360। सिर्फ इतना पता है, अपन को दोनों की परसेंटेज पता ही नहीं है। तो मैं रोहन की एज को एक्स मान लेता हूँ। रोहन की एज एक्स मान लूंगा तो रोहन की मदर की एज कितनी आएगी, एक्स प्लस 26। सीधी सी बात है, 26 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो ऐड कर दें 26। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, सीधी सी बात है। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, एक्स ईयर। अब आपको पता है कि रोहन की प्रेजेंट एज मैंने एक्स ईयर मान ली, तो उसकी मदर की कितनी होगी, 26 साल उससे ज़्यादा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर कितनी है, एक्स, 26 साल ज़्यादा है तो एक्स प्लस 26। बोलो आई नहीं आई। अब उसने क्या बोला है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, विल आ रहा है, विल यानी फ्यूचर की बात कर, 3 साल बाद दोनों की एज का मल्टीप्लाई। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे 3 साल बाद के, यानी आफ्टर 3 ईयर। अब सीधी सी बात है, मेरी जैसे रोहन की एज, मेरी एज सपोज 20 साल है, मेरी माँ की एज सपोज 40 साल है, ऐसे मान लेते हैं। 3 साल बाद मेरी कितनी होगी, 23। तो मेरी माँ की एज कितनी होगी, सीधी सी बात है, 43 होगी। अरे मेरी मम्मी की एज 43 ही होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि उनकी डबल बढ़ जाएगी, मेरी 3 ही बढ़ेगी। सबकी सेम बढ़ेगी, चाहे किसी की कितनी भी एज हो, 3 साल बाद सबकी में 3 ही ऐड होगा। तो यानी आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या होगी, यानी रोहन की एज में 3 जोड़ देंगे, एक्स प्लस 3। बोलो हुआ ही नहीं हुआ, 3 ईयर्स, ईयर्स है ये YEARS, ओके। और एज ऑफ रोहन मदर्स ये कितनी होगी, अब रोहन की मदर की कितनी एज कितनी है, एक्स प्लस 26, इसमें भी 3 ऐड होगा, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3, और ये कितना आया, एक्स प्लस 29 ईयर। बोलो आया नहीं आया, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। और उसने बोला कि दोनों जो रोहन और रोहन के मदर, इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई कितना है, 360 है। यानी अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोनों की एज, यानी रोहन की एज एक्स प्लस 3 है और रोहन के मदर की एज 3 साल बाद कितनी है, एक्स प्लस 29 है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास दे रखा है 360 दे रखा है, ये दे रखा था। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात। अब मल्टीप्लाई तो आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, और 8th क्लास से आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई किया, 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, और 3 को 29 से किया, 87 इक्वल टू 360। ये आया नहीं आया, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितना हो गया, 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पर RHS में क्या लाना है, जीरो। RHS में जीरो लाना है, तो ट्रांसपोजिंग ऑफ 360 फ्रॉम RHS टू LHS, यानी इस 360 को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये माइनस का 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 32x। अब आपको पता है कि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, कितने का डिफरेंस है, कितना, 273। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई नहीं आई। और आपको क्वेश्चन को, लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना था। यही आपका क्या है, आंसर है। नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से।
बहुत इजी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है। वैसे पूरी 10th इजी है, फिर भी हो गया। अगला देखिए, सेकंड का फोर्थ पोर्शन। सेकंड का फोर्थ पोर्शन समझना जरूरी है, ध्यान रखना इसमें। इसमें थोड़ा समझने का मैटर आएगा। क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ट्रेन है, वो ट्रैवल करती है, ट्रैवल कितना भी कर रही है, ट्रैवल कितना कर रही है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, दौड़ रही है, चल रही है 480 किलोमीटर, और एक समान स्पीड से दौड़ रही है, ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। सपोज एक समान, आप कितनी भी हो सकती है एक समान, उसने बताया ना कि इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन वो 480 किलोमीटर चली ना, फिक्स स्पीड से चली। जैसे मैं ये कहीं से, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ बाइक चला के, यानी मैं चाहे ब्रेकर आए, चाहे कुछ है, चाहे गड्ढे आए, मेरी स्पीड फिक्स है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। 50 किलोमीटर नहीं, हर एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा हूँ। अब फिक्स उसने, लेकिन यहाँ पर इसने फिक्स नहीं बोली है, उसने इतना बोला कि 480 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो ट्रेन, लेकिन चल रही है वो फिक्स स्पीड से। कितना चल रही है ये नहीं बताया उसने। अब देखिए अगली वाली लाइन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दिया जाए, यानी देखो स्पीड कितनी भी थी अपन को बताया नहीं, लेकिन जो स्पीड वो चल रही थी ना वो ट्रेन, उसको 8 किलोमीटर पर आवर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम कर दिया। जैसे मैं बाइक 50 किलोमीटर चला रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा दिया मैंने, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दिया। इस कितने पे आ गया, 42 पे आ गया, यानी अब मेरी बाइक कितने चल रही है, 42 किलोमीटर पर आवर चल रही है। ये कहना चाह रहा है वो। अब 50 किलोमीटर की बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया वो तो अपना, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब सीधी सी बात है, आप स्पीड, आपकी इस बाइक की स्पीड या ट्रेन की स्पीड फास्ट है तो जल्दी चलोगे, आप ट्रेन की स्पीड कम कर दोगे तो स्लो चलोगे, सीधी सी बात है। और स्लो चलोगे, फास्ट चलोगे यानी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप जल्दी पहुंचोगे यानी टाइम कम लगेगा, और आप स्पीड स्लो कर दोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा यानी ज़्यादा घंटे लगेंगे। सीधी सी बात है, सही है। आगे देखिएगा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिए इसको समझिए, आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आएगा स्पीड का, और स्पीड का फॉर्मूले से डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले चीज़ तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत टेंशन वाली बात है। 10th क्लास में अगर स्पीड का फॉर्मूला नहीं आता है तो दिक्कत वाली बात है। अब स्पीड के फॉर्मूले से टाइम का फॉर्मूला निकलेगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फॉर्मूला यूज आएगा यहाँ पर। अब उसने क्या बोला है, एक ट्रेन है, ट्रेन जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट बोलता हूँ। अब ट्रेन टोटल कितनी कवर, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बोल देता हूँ। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर फोर टोटल डिस्टेंस है, इसी की बात करें, इसके अलावा कोई डिस्टेंस अपन नहीं दे रखी, ये दे रखी है। अच्छा जी, पहले स्पीड चल रही थी फिक्स, अपन को पता नहीं कितनी चल रही थी, लेकिन दोबारा स्पीड कम कर दी उसने। अब दोबारा स्पीड कम कर दी, कितनी कम करी, 8 किलोमीटर पर आवर यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहली वाली से कम करिए। अब पहली वाली नहीं पता अपन को तो दूसरी वाली कहाँ से करेंगे, तो पहली वाली अपने स्पीड को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है। अच्छा जी, अब आपके पास ट्रेन की स्पीड है, डिस्टेंस है, आप टाइम निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स सर, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड आपने मान ली कितनी, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो यानी टाइम निकाल लोगे आप। तो टाइम निकाल लेता हूँ मैं, टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस आपके पास कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 480 अपॉन में एक्स आवर। इक्वेशन फर्स्ट आई नहीं आई, आ गई, इक्वेशन फर्स्ट अपन ने निकाल दी। अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं, वो आपकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को कम कर रहा है, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। तो नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक एक स्टेप को समझा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड, ट्रेन की स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी, एक्स, तो अब कितनी हो गई, उसमें से 8 कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी एक्स से, तो नहीं किलोमीटर पर आवर आई नहीं आई।
और डिस्टेंस कितनी है। अब सीधी सी बात है, डिस्टेंस आपके पास तो वही है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, तो अब स्पीड अलग हो गई तो अब टाइम अलग निकलेगा, तो वापस टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास 480 किलोमीटर है, लेकिन आपके पास अब स्पीड बदल गई, तो स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आया नहीं आया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 480 अपॉन में x माइनस में 8 आवर, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब एक चीज बताइए, उसने स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब एक चीज और बताइए, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर टाइम, टाइम यहाँ पर ज्यादा ले रही है, यहाँ पर ज्यादा ले रही है, सीधी सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, और कितना कम बोल रहा है। अब आएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से सॉरी फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, सॉरी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान रखना कैसे क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, देखो 480 अपॉन में x माइनस में 8 इक्वल माइनस 480 अपॉन में कितना है x। अब देखो ये हावर्स है, हावर्स मैं बाहर ले लेता हूँ, और 3 हावर, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। सर ये कैसे बनी, अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये कैसे बनी, सीधी सी बात है, इसकी इसका टाइम ज्यादा होगा या इसका टाइम ज्यादा होगा, देखो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा कम टाइम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम लेगा, सीधी सी बात है। तो इसकी स्पीड कम है ज्यादा टाइम है, इसकी स्पीड ज्यादा है यानी कम टाइम लेगा, और कितने का डिफरेंस उसने बोला था 3 आवर्स का, बोलो 3 आवर्स का है नहीं है, देखो ये आवर्स से आवर्स आपका कट गया। अब 484, अब कैलकुलेशन को क्या बनाते हैं अपन, इजी बनाते हैं, देखो 480 अपॉन में x माइनस 8 और 480 अपॉन में x इक्वल टू 3, अब कैलकुलेशन कर देते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी, लेकिन अपन क्या बनाते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले आपका कॉमन, कॉमन चलो मत लो, सीधा मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस में 8, बोलो आया नहीं आया, अच्छा जी, इसको इससे डिवाइड किया, x बचा, x को 480 से मल्टीप्लाई किया, 480 x माइनस x को x ये डिवाइड किया, x कैंसिल आउट, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया 480 से, तो x माइनस 8 इक्वल टू 3, देखो ये मल्टीप्लाई में, ये सॉरी ये डिवाइड में किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 480 x माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x, तो ये इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस प्लस, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं 0 64 और 6 32 और 38, ओके, और देखो ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, उधर गया नहीं क्या, गया, ये आपका सेम सेम आ गया, कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ, हो गया, यानी कितना है 3840, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 24x, बुलाया नहीं है। अब देखो इसका ट्रांसपोजिंग अगर उधर कर दे हैं, इसका ट्रांसपोजिंग अगर उधर कर दे तो इधर 0 जाएगा, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, बन गई, तो 3x² माइनस का 24x माइनस का 340, तो 3840 इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी भी आप कॉमन ले सकते हो, सर कॉमन लेंगे कैसे, अगर आप चाहो तो ये आंसर यहाँ आंसर छोड़ते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर इससे आगे करते हो तो भी आपका देखो 3 कॉमन आएगा, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो एक मिनट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट देखता हूँ, दिख रहा है आपको, तो देखो 3 कॉमन लेंगे, तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते ही ये कितना जाएगा, x² माइनस का 8x, और देखो यहाँ पर 3 कॉमन आएगा तो 1 2 और 8 0 इक्वल टू, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड पर जाने पर क्या जाएगा 0, यानी आपके पास लास्ट इक्वेशन ये आई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपका यही आपका क्या है आंसर है, नोट कीजिए, नोट कर लिया, हो गया होगा आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया, एंड 4.1 आज फिनिश हो गई है, कल फिर 4.2 के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।